नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर के चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों ओर अलग अलग किस्म के रार बने हुए हैं। और ऐसे में कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिन सीटों पर आपसी जो तमाम गठबंधन के घटक दल हैं उनके बीच ही खींचतान है। जैसे एक सीट है सूरीगढ़ा की सीट, और सूरीगढ़ा विधानसभा सीट को लेकर के पल पल अलग अलग किस्म के समीकरण बदल रहे हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो सूरीगढ़ा सीट को लेकर के एनडीए के भीतर चाहे भाजपा हो, चाहे जदयू हो या फिर लोजपा रामविलास हो, इन सबके प्रत्याशियों के बीच दावेदारी बनी हुई है। यहां तक कि अगर आप याद करें तो जब वर्ष 2024 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए के साथ हुए आए थे, उस दौरान राजद विधायक प्रहलाद यादव ने नीतीश कुमार का समर्थन किया था और तब नीतीश कुमार की सरकार बच गई थी। लेकिन जब इसी वर्ष ललन सिंह से पूछा गया था कि आप सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में इस बार किन्हें उम्मीदवार बनाने को समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लखीसराय के आतंक को हम टिकट नहीं देंगे। उनका इशारा परोक्ष रूप से प्रहलाद यादव की ओर था। लेकिन बातें केवल यहीं तक नहीं रुकी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी ताल ठोक कर कहा कि हमारे प्रत्याशी वही होंगे जिन्होंने हमारा साथ दिया है। लेकिन बातें यही खत्म नहीं होती हैं, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने वाले अशोक सिंह भी लगातार पिछले 5 वर्ष से क्षेत्र में घूम रहे हैं और इस बार भी चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। तो चाहे अशोक सिंह हो, चाहे यहाँ पर अन्य उम्मीदवार हो, तो कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर के लोजपा, भाजपा और साथ ही साथ जदयू, इन सबके बीच में रसाकसी बनी हुई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जदयू की ओर से रामानंद मंडल को भी उम्मीदवार बनाने को लेकर के ललन सिंह और साथ ही साथ कुछ अन्य नेता लगे हुए हैं। तो एक और जहां रामानंद मंडल को लेकर के ललन सिंह फील्डिंग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बताया जा रहा है कि प्रहलाद यादव को लेकर के विजय कुमार सिन्हा ने भरोसा दिया है कि हम आपको टिकट दिलवाएंगे। तो तीसरी ओर अशोक सिंह भी लगातार उस इलाके में लोजपा का झंडा उठा करके घूम रहे हैं कि हमें टिकट मिलेगा। तो स्थिति काफी अजीबोगरीब विषोपेश में फंसी हुई है कि सूर्यगढ़ा से आखिर एनडीए का प्रत्याशी कौन होगा, और प्रत्याशी होगा तो क्या वास्तव में बेहतर सामंजस्य बना करके एनडीए के तमाम घटक दल उनका समर्थन करेंगे, इसे लेकर के माथापच्ची की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यह स्थिति केवल और केवल एनडीए में नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो एनडीए के साथ ही साथ जो महागठबंधन है वहां भी कुछ वही स्थिति है। महागठबंधन में मौजूदा समय में जो प्रमुख घटक दल जुड़े हुए हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो या कुछ अन्य दल हो, तो इनके भी कई नेता सूर्यगढ़ा की सीट को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और लगातार वहां पे प्रचार में भी सक्रिय हैं। कई नेता घूम घूम करके प्रचार कर रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से तो मेरा ही नाम फाइनल होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो इस सीट पर राजद के भीतर टिकट को लेकर के जो जबरदस्त खींचतान है, उसमें प्रहलाद यादव जो वर्ष 1995 में पहली बार वहां से चुनाव जीते थे और उसके बाद लगातार लालू यादव के साथ वह रहे, केवल वर्ष 2010 का विधानसभा चुनाव वे हारे और इस बीच में 1995 से 2020 तक के तमाम चुनाव लालू यादव के लालटेन के सहारे जीतते रहे। तो अब उनके बाद राजद का वहां प्रत्याशी कौन होगा, तो इसे लेकर के राजद में कई लोग अब लालू यादव का वहां पर लालटेन जलाने के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में एक नाम है इंद्रदेव यादव का, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि वे लालू प्रसाद यादव से पारिवारिक संबंध भी रखते हैं और टिकट की दौड़ में वे भी एक प्रमुख दावेदार हैं। इतना ही नहीं, राजद के जो लखीसराय के जिला अध्यक्ष हैं प्रेम सागर चौधरी, वह भी मैदान में डटे हुए हैं। हालांकि प्रेम सागर चौधरी को लेकर के बताया जाता है कि वे अशोक महतो गुट के हैं, वही अशोक महतो जिन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी पत्नी कुमारी अनीता को केंद्रीय मंत्री जो मौजूदा समय में ललन सिंह हैं उनके खिलाफ चुनाव मैदान में मुंगेर से उतारा था, लेकिन हार गए थे। वही अशोक महतो प्रेम सागर के लिए वहां पर फील्डिंग कर रहे थे। लेकिन एक दिन पहले ही एक वीडियो आया है जिसमें अशोक महतो को तेजस्वी यादव के गेट के बाहर से ही लौटना पड़ा था, क्योंकि उनको तेजस्वी के यहाँ एंट्री नहीं मिली थी। तो जिस अशोक महतो के सहारे प्रेम सागर वहां पर टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वहां एक तरीके से उन्हें झटका लगा है। लेकिन केवल इंद्र देव यादव हो या फिर प्रेम सागर चौधरी हो, यही नहीं,
बल्कि कई अन्य कार्यकर्ता भी हैं जो राजद का टिकट पाने के लिए दौड़ में बने हुए हैं। बातें तो यहां तक चल रही हैं कि इसी सप्ताह कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले सुजीत कुमार, जो कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के ही खास बताए जाते हैं और उनकी पत्नी उसी लखीसराय के बरहिया नगर परिषद की अध्यक्ष भी हैं, उनका भी दावेदारी सूर्यगढ़ा सीट को लेकर है और वे भी चाहते हैं कि कांग्रेस के टिकट से उनको वहां पर उम्मीदवार बनाया जाए। तो सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र में एक स्थिति है कि वहां पर जो चाहे राजद हो, ये कांग्रेस हो या फिर एनडीए के घटक दल हो, इन सब के बीच आपसी खींचतान की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चुनाव भी कुछ वही सी रोचक अंदाज में होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। और पिछली बार जैसे एक अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली थी कि मुकाबला त्रिकोणीय रहा था, अशोक कुमार और साथ ही साथ जो वहां पे जीते हुए प्रहलाद यादव थे और रामानंद मंडल जदयू के कैंडिडेट थे, इन सब के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। तो संभव है कि इस बार भी टिकट की घोषणा के बाद कई उम्मीदवार अपने ही दलों से बगावत कर बैठे हैं और वे बगावत का बिगुल फूंकते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे पर्चा दाखिल करें। तो सूर्यगढ़ा में अगले कुछ घंटों में जब टिकट की घोषणा होगी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की सियासत क्या होगी, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।